ओम नमस्ते जी। आइए, मैं सुखदेव शास्त्री। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ओम मात्रा रुद्राणां दुहिता वसूनां सुसादित्यानामृतस्य नाभिः प्रनुवोचं चिकितुषे जनाय मागामनागामदितिं वधिष्ठ। ऋग्वेद के 8वें मंडल का 101 सूक्त का 15वां मंत्र। शब्दार्थ करते हुए कहते हैं, मैं चिकितु से प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को नु परवोचम कहे देता हूँ कि अनागाम निरपराध अदितिम अहंतव्यागाम गौ को मावधिष्ठा कभी मत मार, क्योंकि यह रुद्राणाम माता रुद्र देवों की माता है, वसुनाम दुहिता वसुदेवों की कन्या है, और आदित्यानाम स्वसा आदित्य देवों की बहन है, तथा अमृतस्य नाभि अमृत तत्व का केंद्र है। तो इसमें आया है वसु, रुद्र, वसु और आदित्य। तो वेद में बताया गया है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत पूर्वक तप करने वाले को वसु कहते हैं, वसु ब्रह्मचारी। ये जो है, जो 25 वर्ष तक निरंतर स्वाध्याय करता है, वेद को पढ़ता है और अपने ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इसीलिए इसको ब्रह्मचारी कहा गया। ये ब्रह्म में विचरण करने वाला होता है। ब्रह्म यानी वेद ज्ञान को प्राप्त करने वाला। तो ये वसु ब्रह्मचारी होते हैं जो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसके बाद गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। 36 वर्ष तक इसी प्रकार साधना करने वालों को रुद्र ब्रह्मचारी कहते हैं, और 48 वर्ष तक तप करने वालों को आदित्य कहा गया है, यानी आदित्य ब्रह्मचारी। 48 वर्ष तक का जो तप करता है, घोर तप करता है, चारों वेदों का स्वाध्याय करता है और अपने जीवन को ब्रह्मचर्य में रत रखता है, वह जो है आदित्य कहा गया है। ये ही संस्कृत समाज के 3 वर्ग हैं और इनके साथ घनिष्ठ संबंध दिखाने के लिए पुत्री, बहन और माता के रूप में गौ को बताया गया है। किस प्रकार से ये जो है कि पुत्री, माता और बहन के समान जो है इनको दर्शाया गया है कि इनका ध्यान रखना चाहिए। यानी प्रत्येक ब्रह्मचारी को प्रत्येक स्त्री को जो है माता, बहन और पुत्री के समान व्यवहार करना चाहिए जब तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इस प्रकार का व्यवहार करेगा तो उसका ब्रह्मचर्य जो है क्षीण नहीं होगा, वो ब्रह्मचर्य बना रहेगा और वो जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर होगा। तो कहा, प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को इस मंत्र में एक चेतावनी दी गई है, एक संदेश दिया गया है, एक निर्देश किया गया है। तो अपने जीवन में गौ को कभी मत मार, उसको कभी मत मारना, कभी भी नाश मत कर देना। यह गौ निर्दोष और निरपराध है। यह गौ रुद्र देवों की माता है, वसुदेवों की कन्या है और यह आदित्य देवों की बहन है। इससे भी बढ़कर यह अमरपन का केंद्र है। तू इसकी रक्षा करके स्वयं अमर हो जा। यह अमरपन का भी केंद्र है, अमृत प्रदान करने वाली होती है गौ। तो
वैदिक कोश निघंटु में परिगणित गौ शब्द के अर्थों में से यहाँ प्रकरणानुसार 3 अर्थ अपेक्षित हैं। प्रथम है वाणी, अंतरात्मा की पुकार। वसु ब्रह्मचारी हैं, वो अंतरात्मा की पुकार को सुने। दूसरा मातृभूमि, मातृभूमि की रक्षा में निरंतर तत्परता रहें, ये हमारी माता है। और तीसरा है गौ नामक पशु। इन तीनों की रक्षा करके मनुष्य को अपना समाज और राष्ट्र का कल्याण करना चाहिए। इन तीनों की रक्षा करते हुए, यानी अंतरात्मा की आवाज़, इस पर चिंतन करते हुए, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए कोई भी कार्य हम करते हैं उसको अंतरात्मा की आवाज़ को लेकर के कार्य करें। क्योंकि अंतरात्मा के अंतर महर्षि दयानंद ने कहा है, बताया है कि यदि हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हृदय के अंदर, अंतरात्मा के अंदर एक आवाज़ आती है जिससे जो है अंतरात्मा में अच्छे कार्य करने के लिए उत्साह, उल्लास और निर्भयता प्राप्त होती है। और यदि हम कोई गलत कार्य करते हैं तो उसके अंतरात्मा से आवाज़ आती है भय, शंका और लज्जा होने। तो ये विचार करके हमें अपने कार्यों को करना चाहिए। जिसमें भय, शंका, लज्जा हो, बुरा कार्य है, उसको नहीं करना चाहिए। और जिसके अंदर उत्साह जागृत हो, हर्ष हो, निर्भयता हो, उसको जो है शीघ्र कर लेना चाहिए। उस कार्य को करने में कहीं भी संकोच नहीं करना चाहिए। ये ऋषि दयानंद की जो है व्यवस्था है, उन्होंने बताया अंतरात्मा की आवाज़ को जानकर। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि हमें जो है अंतरात्मा की आवाज़ को जान करके, समझ करके कार्य करना चाहिए, तो जीवन सफल और सार्थक बन जाता है। दूसरी बात कही है कि मातृभूमि की रक्षा। ये मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। भारत माता की जय बोलने से केवल कल्याण नहीं होगा, बल्कि इस मातृभूमि के ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला बनना चाहिए। और ये कार्य हमारे देश जब गुलामी की कगार पे था तो उस समय देश की आज़ादी के लिए अनेक वीरों ने मातृभूमि की रक्षार्थ अपने जो है भरपूर जवानी को जो है मातृभूमि को अर्पित कर दिया, प्राणों की आहुति देकर। तो इसे कहते हैं मातृभूमि की सेवा। और तीसरी बात बताई है गौ नामक पशु। गाय को भी माता कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हमें जो है हमारा रक्षण करती है, पोषण करती है और शांत विचारों वाली है। इसके दुग्ध से अनेक प्रकार के द्रव्य बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। दही, छाछ, मट्ठा, मक्खन, मलाई, घृत, जो सारे के सारे पौष्टिक पदार्थ हैं। मनुष्य की बुद्धि के विकास के लिए जितना उत्तम गौ घृत है, इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं और कोई पदार्थ नहीं। और गौ घृत के यज्ञ करने से, हवन करने से संपूर्ण प्राणी मात्र के हित की कार्य की भावना जागृत हो जाती है। संपूर्ण प्राणी मात्र के कार्य की जो है, प्राणी मात्र को उसको से जो है लाभ मिलता है। तो इसलिए कहा गया है कि इस गौ की रक्षा भी हमें निरंतर करते रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ बनता है। तो इस मंत्र में वसु, रुद्र और आदित्य ब्रह्मचारियों की कल्पना की गई है कि इनके प्रकार से जो जीवन व्यतीत करता है, यानी 25 वर्ष, 36 वर्ष और 48 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य का निरंतर सेवन करता है जो व्यक्ति, वही और बुद्धि को प्राप्त करता है। ऐसा भी नहीं कि जो है ब्रह्मचर्य में है और ब्रह्म का विचरण ही नहीं कर रहा है, ब्रह्म को पढ़ ही नहीं रहा है ना। ब्रह्म का नाम है वेद। वेद को पढ़ करके जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है,
यानी शरीर को भी ब्रह्मचर्य रूप में ढालता है और ब्रह्म में विचरण भी करता है, उसी को जो है यहाँ पर जो है वसु, रुद्र, आदित्य ब्रह्मचारी कहा गया। तो इन पर विचरण करने वाला व्यक्ति जो है यहाँ पर जो है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार कार्य करे, इसकी रक्षा करे, इसको अंतरात्मा की आवाज़ को दबाए नहीं, इसको व्यर्थ न जाने दे। दूसरा जो है भूमि माता की रक्षा करे, जिस धरती पर जन्म लिया है उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए दृढ़ता से, तत्परता से तैयार रहे। और तीसरा गौ माता का पालन करे, गौ माता की सेवा करे, गौ माता के रक्षार्थ भी अपने जीवन को अर्पित कर दे। तो यही इस मंत्र का सार है और इस पर हम चिंतन करते हुए, विचार करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। तो आइए इसके आधार पर हम अपने जीवन को चलाने की प्रयास करें। आज की पुस्तक को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शम।